करनाल में किसानों का धरना अब भी चल रहा है। मेरे साथ में इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए गुरनाम सिंह चड़ूनी जी हैं। सर, ये बताइए, कल आपकी प्रशासन के साथ में बातचीत हुई थी, वो जो बातचीत थी वो फेल हो गई थी। आज कोई आपके साथ में बातचीत हो रही है प्रशासन की तरफ से? कोई आमंत्रण आया हो, कोई निमंत्रण आया हो? अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा, तो आपको सर क्या लग रहा है फिर ये जो धरना है ये कब तक चलेगा, इसका क्या हल निकलेगा? कोई ये तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ समझ नहीं आ रहा है कब तक चलेगा और हल क्या निकलेगा, लेकिन जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक उठेंगे नहीं। अच्छा, और बाकी 11 तारीख को मीटिंग करेंगे, उसमें विचार करेंगे और आगे क्या करना चाहिए। अच्छा सर, और आपके साथ में राकेश टिकैत जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, ये सारे लीडर आज नहीं दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आएंगे, दूसरी बात ये है कि सभी जगह काम संभालना है ना, खाली यही धरना तो नहीं है ना, बाकी जगह भी है, तो बाकी जगह भी काम संभालना है, वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ कोई आज का विशेष काम था भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान संघर्ष समिति ने आपको यहाँ पर अकेले छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, कई लीडर बैठे हुए हैं वहाँ पे, अकेला तो नहीं। अच्छा, हाँ ना, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सब पूरा देश साथ में है, सारा संयुक्त मोर्चा साथ में है। अच्छा, जैसे दिल्ली के अंदर 3 बॉर्डर पर चल रहा है धरना प्रदर्शन, ऐसे ही यहाँ पर भी चलता रहे, उससे वो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है क्या? हो सकता है ऐसी सरकार की मनसा हो। हाँ। ये हो सकता है। अच्छा, लेकिन आपसे कोई बातचीत न करे? हो सकता है ना करें, लेकिन ये अगर सरकार ये सोचती है कि शायद ऐसी सरकार के फायदे में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, उनके नुकसान में जाएगा। तो कैसे नुकसान होगा? कोई हाल फिलहाल में चुनाव भी नहीं है हरियाणा में। देखिए, जो 1 साल पहले सरकार की हालत थी वो आज नीचे गई। बता रहे हैं, मैं ज़्यादा आंकड़ेबाज तो नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों से पता चला है कि जहाँ बीजेपी का जो ग्राफ है वो 64 था, आज वो कम होकर 24 रह गया है। इन धरनों की वजह से ही रह गया है। अब अगर अब भी नहीं मानते तो ये 24 भी नहीं बचेगा, 4 बचेगा। धरनों का ये नहीं है कि धरना दिया है तो इससे कुछ नुकसान उनको नहीं हो रहा, हमारा ही नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो बैठ गए हैं, लंगर परमात्मा दे रहा है, रात को सो जाते हैं यहीं पे, लेकिन बदनामी सरकार की हो रही है। हमारी जागृति बढ़ रही है, जिस गांव से आदमी नहीं आते, जिससे 10 आते तो उससे 20 आ गए, तो इस सारा सरकार के विरुद्ध जा रहा है। उनका सोचना अलग हो सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके खिलाफ जा रही है। क्योंकि सरकार के अंदर बैठे एक बड़े वर्ग के नेताओं का ये सोचना है कि जैसे दिल्ली में सरकार आपसे कोई बातचीत नहीं कर रही है, ठीक इसी तरीके से हरियाणा सरकार भी आपसे अगर कोई बातचीत नहीं करेगी तो आपका आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। ना दिल्ली में कमज़ोर पड़ा है, ना यहाँ कमज़ोर पड़ेगा। अब रैली की आपके सामने हमने मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में रैली की है, क्या वहाँ कोई कमज़ोरी नज़र आई? लाखों किसान पहुँचा, लाखों किसान हरियाणा से पहुँचा, हालांकि दूर पड़ता था, लाखों किसान हरियाणा से पहुँचा, 1 दिन पहले पहुँचा, कई 2 दिन पहले पहुँचे। तो सरकार कैसे मान रही है कमज़ोर पड़ गया है? तो आपको ये नहीं लगता है कि जो चीज़ें आपको पता है, जो चीज़ हम लोगों को पता है, क्या वो चीज़ सरकार को नहीं पता है कि उसका नुकसान हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में तो चुनाव भी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको नहीं लग रहा होगा कि उसका नुकसान होगा। हरियाणा में तो एक बार माना जा सकता है कि हरियाणा में अभी फ़िलहाल चुनाव नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करते रहते हैं लंबे समय तक तो शायद हरियाणा सरकार को कोई फ़र्क न पड़े। फ़र्क तो यहाँ से भी पड़ेगा और दूसरी जगह से पड़ रहा है, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि अगर वो कानून वापस लेते हैं तो कारपोरेट से जो उनके वादे हैं, जिसके लिए कारपोरेट ने उनको पैसे दिए हैं, 15 लाख करोड़ रुपए का व्यापार उनको जाएगा, तो अगर वो उनका वो व्यापार बंद होगा तो फिर वो बीजेपी को पैसा देना बंद कर देंगे, बीजेपी की हेल्प करनी बंद कर देंगे। और आज जो बीजेपी चल रही है वो पैसे के सिर पे ही चल रही है, क्योंकि जितने उनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं, पेड वर्कर हैं, वो इनकी बात को फैलाते हैं, बुरी को भी अच्छी बताते हैं, वो सारा ढांचा बंद हो जाएगा इनका। अच्छा सर, प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि जांच कमेटी बैठा देंगे, आयुष सिन्हा ने जो चीज़ किया यहाँ पर उस पर जांच कमेटी बैठाए, तो उस पर आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? प्रशासन की अगर एक आपके साथ में सुझाव है उनका
कि वो बाद में उस पर कार्रवाई करेंगे, पहले जांच कमेटी बैठाते हैं, तो उस पर आप लोग क्यों अटे हुए हैं कि नहीं इनको बर्खास्त करो, मुकदमा दर्ज करो? जांच की उस चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके सबूत ना हो। इसके तो सबूत सामने हैं, उसकी वीडियो सामने है, जहाँ उसकी ड्यूटी नहीं थी वहाँ पे वो खड़ा है, वो सामने है और लोगों के सिर पटे हुए सामने हैं। अब वो कौन सा सबूत और इकट्ठा करेंगे जांच में, ये हमें समझ नहीं आ रहा। आजकल तो पहले तो चल वीडियो नहीं थी, किसी के बयान लेने कुछ करना वो चीज़ होती थी, लेकिन अब तो जब वीडियो ही सामने आ गई है तो उसमें जांच की कोई बात ही नहीं। और अगर करनी थी उसी हमने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि आप 7 तारीख तक जांच कर लीजिए और जांच कर लो, पर्चा उनके ऊपर दर्ज कर दो, सस्पेंड कर दो उसको। तो उसके दौरान उन्होंने कुछ बहुत टाइम था, इतना कर लेना चाहिए था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर एक चीज़ और है कि सुखबीर बादल ने यह बयान दिया कि आपने फ़ोन किया था लंगर के लिए यहाँ पर, तो उस बयान पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सुखबीर बादल ने एक बयान दिया है कि गुरनाम सिंह ने फ़ोन किया है मेरे को लंगर के लिए और फिर हमने लंगर बना के हरियाणा के किसानों के पास पहुंचाया है करनाल। पता नहीं किस आधार पे वो बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठा बयान दे रहे हैं। अच्छा, आपने फ़ोन नहीं किया? नहीं, मैंने उनको कोई फ़ोन नहीं किया है, ना मेरे पास उनका नंबर है, ना मेरी उनसे बात हुई है। अब क्या कभी पिछले 2 महीने में 4 महीने में नहीं हुई। अच्छा, लेकिन उनका इस तरह से बयान देना तो और मैं बड़ा हैरान हूँ उस बात से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो गुरुद्वारों में ठेकेदार कैसे हो गए? गुरु घर तो सैकड़ों साल से लंगर चला रहे हैं, आगे भी चलाते रहेंगे। जब बादल नहीं था तब भी लंगर चलाते थे, जब बादल नहीं रहेगा तब भी लंगर चलेगा। उन्होंने तो, हम तो कार सेवा वाले बाबे हैं, वो सारी जगह लंगर चला रहे हैं बहुत। तो अब चौधरी जी ये माना जाए कि आप इसी मोर्चे पर डटे रहेंगे या आप और भी कई सारी जगहों पर काम करते रहेंगे, क्योंकि ये तो लंबा आप चलने वाला है लग रहा है? कोई बात नहीं, सभी जगह डटे रहेंगे, यहाँ भी कहीं और जहाँ पे वहाँ भी। अच्छा, सभी जगह चलेगा, मतलब हर जगह आप आते जाते रहेंगे? जी बिल्कुल, सब जगह आते जाते। तो ये और लंबा अभी खिंचेगा, इसके लिए तैयार हैं आप पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे गुरनाम सिंह जड़ूनी जी जो ये कह रहे हैं कि ये अभी धरना प्रदर्शन लंबा चल सकता है, क्योंकि प्रशासन के साथ में भी आज कोई बातचीत होने की उम्मीद नहीं है। कल बातचीत हुई थी लेकिन वो बातचीत फेल रही थी। तो लग ये रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं तकरीबन 9 महीने से, ये भी धरना जो है वो लंबा चलेगा। करनाल से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।